जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस समय सियासत गरमाई हुई है। जिस तरीके से परिसीमन आयोग का दौरा जम्मू कश्मीर का है और तमाम राजनीतिक पार्टियों से विचार विमर्श किया जा रहा है, क्या क्या आपत्तियां जो हैं वो दर्ज करवाना चाहते हैं, जो रिपोर्ट वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश करेंगे कुछ ही दिनों में। और जिस तरीके से अमित शाह जी ने, गृह मंत्री हैं देश के, और उन्होंने असेंबली इलेक्शंस के लिए उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं वचनबद्ध हूं, जो मैंने कहा था मैं आज भी उस पर अटल हूं। जो बयान मैंने 5 अगस्त 2019 को दिया था वो तमाम चैनल से माध्यम से और यूट्यूब पर अभी भी अवेलेबल है, आप जाकर सुन सकते हैं। मैंने कहा था कि पहले पंचायती चुनाव होंगे, फिर परिसीमन आयोग जो है वो अपना कार्रवाई करेगा, उसके बाद इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद जो है स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगी। जब से उन्होंने ये बयान दिया है तब से जितनी भी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर वो सभी मैदान में उतर पड़ी हैं और लगातार प्रचार जो है अपनी अपनी पार्टी का कर रहे हैं और अपने वोटर्स को लुभाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एंट्री जो है आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुकी है। जिस तरीके से पंजाब के अंदर उन्होंने एक तरफा झाड़ू जो था वो चलाया और तमाम पार्टियों का सुफरा साफ कर दिया, क्लीन स्वीप मैं कहूंगा इस विक्ट्री को। और इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि पंजाब के अंदर एक बाहरी राज्य की पार्टी जो है वहां प्रवेश करती है और 5 साल लगते हैं उसको मेहनत करने में, और वहां पर वो बड़ी बड़ी जो क्षेत्रीय पार्टी थी, नेशनल पार्टीज थी, उनको जो है वो धूल चटा देती हैं। और अब अरविंद केजरीवाल की अगली जो टारगेट है वो जम्मू कश्मीर इलेक्शंस हैं। यहां पर भी उन्होंने राघव चड्ढा, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के पंजाब से जो है चुने गए हैं, यही वो शख्स हैं जिनका पूरा जिम्मा था पंजाब इलेक्शंस का। इन्हीं के दारोमदार पर उन्होंने पंजाब के अंदर भी इलेक्शंस जीते और इन्हें इंचार्ज बना दिया गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो ज्वाइनिंग्स कर रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार, सवाल ये है। जवाब तो जनता जनार्दन देगी जब चुनाव आयोग जो है वो बिगुल बजाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, कन्वीनर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड सेल जम्मू कश्मीर यूटी, श्यामलाल लंगर जी हैं। सीधी बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या रणनीति रहेगी और आम आदमी पार्टी क्या वाकई में कांटे की टक्कर देगी या फिर बीजेपी जो है क्लीन स्वीप कर कर अपना सीएम जो है वो बनाएगी। आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहू एक्सप्रेस पर। नमस्कार शुभम जी। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है और अब आप भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट की बात करें, रविंद्र रैना जी लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं अब की बार 50 पार। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जो हाल ही में कुछ साल हुए उसको सत्ता में आए हुए और 2 राज्यों में, बड़े राज्यों में उन्होंने सत्ता हासिल करी, अब अगली इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर है और साफ तौर पर उनका टारगेट जम्मू कश्मीर है। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, लोगों में भी काफी चर्चा इस समय जो है वो चल रही है कि आम आदमी पार्टी भी जो है वो भी एक विकल्प हो सकती है भारतीय जनता पार्टी का। कैसे देखते हैं सर? देखिए, ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, तो पूरे देश को संभाल रही है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे हर स्टेट के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। J&K की जनता ये कभी नहीं चाहती कि J&K के अंदर जो जितने काम हो रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट नए नए लॉन्च हो रहे हैं वो बंद हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आपकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के जितनी दुनिया है उनकी पार्टी, ना कि किसी एक परिवारवाद की पार्टी। तो जनता जनार्दन, नई जनरेशन बहुत समझदार है। वो पहले देश चाहते हैं, फिर उसके बाद पार्टी, उसके बाद अपने आप को। क्योंकि अगर देश है तो हम हैं। तो हर आदमी चाहता है कि देश हमारा तरक्कियों की राह पे चल रहा है। आज पूरा वर्ल्ड जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? यही कारण है कि अच्छे काम, अच्छे प्रोजेक्ट। अभी देखिए श्रीलंका में क्या हालत हो रही है। एक भाई इंडिया है, हिंदुस्तान है, जिन्होंने वहाँ पे उनको मदद की है। कोई भी देश जो मदद करने के लिए आगे नहीं आया। इसी तरह हर आदमी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक एक आदमी को देख के, आज देखो आप कितने हजार नए मकान बना के गरीब लोगों को दिए हैं। आप इस बॉर्डर एरिया सराउंडिंग में देख लीजिए कितने पक्के मकान दिए हैं, कितना बंकर बनाया है, कितने लोगों को सिलेंडर दिए हैं, कितनी हेल्प की है। और सबसे जो बड़ी हेल्प है देश के अंदर, जो कोरोना काल आया था, हर एक इंसान को वैक्सीन लगी है, अभी बूस्टर लग रहे हैं। सरकार और क्या कर सकती है? और हमारी जनता यही चाहती है कि हमारी सरकार जो इस तरह की होनी चाहिए कि हर आदमी का जो ध्यान रखे। अभी हम मानते हैं पंजाब में कुछ आपस झगड़े में
कांग्रेस का झगड़ा था आपस में, और पार्टियों का झगड़ा था आपस में, तो इन्होंने कहीं लोगों को फुसला के झूठे वादे करके तो लोगों को धोखा दे दिया। आज पंजाब का हर आदमी पछता रहा है कि हमने क्या किया। लेकिन उन्होंने आते ही 30-35 हज़ार डेली वेजेस को परमानेंट किया। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो तो कर दिखाया। पहली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये प्रस्ताव किया। उन्होंने दूसरी कैबिनेट मीटिंग जब ली, उन्होंने कहा जितने भी एमपीज़ हैं, जितने भी एमएलएज़ हैं, उन सबको एक ही बार पेंशन मिलनी, चाहे वो जितनी बार जीते हों। ये तो ऐतिहासिक फैसले थे, इसे तो सारी जनता जो है वो वेलकम कर रही है। देखिए, ऐसे है कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम बिजली और पानी फ्री देंगे, मुकर गए, नहीं दिया। बाकी जहाँ पे जितने डेली वेजर है, हमने कौन सा किसी को इनकार किया है भाई हम आपको पक्के नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ पाँच में कोई भी काम नहीं होता। आज वो पक्के कर रहे हैं, कल हो सकता है उनको पे ना दें, फिर वहाँ पे हल्ला गुल्ला मचेगा। हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो कहती है वो करती है, झूठ नहीं बोलती। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं और करेंगे भी। अभी आपके थोड़े दिन पहले हमने कुछ लोगों को पक्का किया है। जैसे जैसे धीरे धीरे बात होती जाएगी सेंटर में, ये लोग भी पक्के होते जाएंगे। किसने सोचा था कि सुद्धमहादेव से लेके डोडा तक टनल बनेगा? किसने सोचा था 4 लेन वो रोड बनेगी? किसने सोचा था रिंग रोड बनेगी और जम्मू कश्मीर के अंदर 2-2 एम्स मिलेंगे? सोचा था किसी ने? इतनी तरक्की, इतनी वाहवाह, इतना हारामी खुशहाल है आज JNK के अंदर, और पूरी दुनिया खुश है कि मिलिटेंसी खत्म हुई है। इक्का दुक्का कहीं होगी, वो तो गांव में भी अगर कहीं है तो आपस में झगड़े होते रहते हैं। जितनी मिलिटेंसी थी इसको बिल्कुल जीरो पे लाया, और सरकार क्या करेगी हमारी? लेकिन लोग जो हैं वो इस समय, क्योंकि हम जब फील्ड पे रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो आम आदमी पार्टी को जो है विकल्प माना जा रहा है बाकी तमाम पार्टियों से, और कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर तो जरूर देंगे। और टावर तोड़ ज्वाइनिंग जो है उसका दौर भी चल रहा है। जिस तरीके से फार्मर अगर बात करें, अभी DDC मेंबर्स जो हैं वो अपने 250 लोग कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कुछ फार्मर MLCs हैं और कुछ फार्मर MLAs हैं जो आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे, और आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पूरी सीटों में चुनाव लड़ेंगे और हम जीत कर आएंगे, हम किसी के साथ अलायंस में नहीं आएंगे। देखिए, इनके खाली फ्लाव है, अपोजिशन के पास है ही कुछ नहीं। कांग्रेस टोटली ख़त्म हो गई है। जिसको बैठने के लिए जगह नहीं है वो कोई लोग जा रहे होंगे, मगर आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो लीडरशिप है जो काम करने वाली है, ख्याली फ्लाव वाली नहीं है। कल हमारे पास एक लगता है ऐसे बहुत एक दिग्गज नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, जो काम करना जानते हैं, जिन्होंने काम किया हुआ है। हमारी पार्टी के अंदर कोई भी लीडर जो है वो काम करने वाला है, खाली ख्याली फ्लाव वाले नहीं है। अभी आप देख लीजिए कि NC का क्या हाल हुआ, PDP का क्या हाल हुआ, जितने लोग कांग्रेस के थे उनका क्या हाल हुआ। अभी वो लोग जो छटपटा गए हैं उनको कोई एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है बैठने के लिए, वो बैठे काम करें। डेली वेजेस के मुद्दा तो सारे लोग उठा रहे हैं और लगातार मैं बातचीत करता हूँ, आपके साथ हूँ तो मैं ये मुद्दा भी उठाऊंगा कि डेली वेजेस जो बचे हैं, PDD की बात करें 12,000 उनको जो था वो नियमित करने जा रही है सरकार, लेकिन जो बाकी बचे हुए डेली वेजेस हैं उसमें लैंड डोनर्स आते हैं, उसमें कैजुअल लेबर वर्कर आती है, डेली वेजेस आते हैं, PWD के आते हैं, PHE के आते हैं, जितने भी तमाम लोग वो आते हैं उनमें उनका क्या कसूर, उनके साथ ये पक्षपात क्यों किया गया, उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि SRO 64 जो है उसके तहत हमें नियमित किया जाए। हमारे सारे, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है, सिर्फ SRO 64 के तहत हमें नियमित किया जाए। सरकार क्या इस पर विचार करे? क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह यहाँ पहुंचे, आप सभी नेतागण जो थे उनसे मुलाकात जरूर की आप लोगों ने, तो क्या उन तक वो चीजें पहुंचाई जो जम्मू कश्मीर का जनता जो है वो चाहती है? देखिए, हमारी JNK की जो जम्मू की लीडरशिप है वो कहीं भी चुप करके नहीं बैठी हुई है, हर एक मसले का हल है। जैसे हमने 12,000 बंदों को अभी क्लियर करने जा रहे हैं, दूसरी टर्न में वो भी बाकी वाले भी हो जाएंगे। हमने किसी को डिनाई नहीं किया है, हर एक आदमी जो है डेली वेजर। लेकिन बयान जब बयान आ जाते हैं तो बयान जो है वो कंफ्यूजन भरे आते हैं। पहली बार कहा जाता है कि हम करेंगे और हम लोग ही करेंगे, ये स्टेट ड्यूटी प्रेसिडेंट जो आपके रविंद्र उनका बयान आता है, वो कहते हैं कि हम करेंगे, फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कैबिनेट मीटिंग जब हम जीतेंगे फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में कर देंगे। तो ये थोड़े जो बयान जो कर देते हैं तो उसकी वजह से फिर लोगों में शक व शोभा पैदा हो जाती है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद करेंगे कि पहले करेंगे। कभी कहते हैं पहले करेंगे, कभी कहते हैं कैबिनेट मीटिंग के बाद करेंगे, कुछ नेतागण कहते हैं हम पहले करेंगे। आप ही के पार्टी के देवेंद्र सिंह राणा जी कहते हैं सरकारें नहीं कर सकती, सक्षम नहीं है।
एलजी सरकार ही करेगी, जब भी करेगी। सरकारें जब भी बनाने जाती हैं, कोई एमपी कोई एमएलए जो है अपनी सिफारिश करता है, 2,500 मेरे लगा लो, 2,500 मेरे लगा लो। इसी वजह से इतने सालों तक ये मामला लटकता रहा। देखिए, ऐसे ये डिसीजन जो सेंटर में होगा, ये हम नहीं कहते कि एलजी सरकार करेगी या गवर्नमेंट नहीं कर सकती। करना तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अवश्य करेगी। उन लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर ये कोरोना काल 2 साल नहीं आता, हो सकता जो आज तक ये मसले सारे क्लियर हो जाते। ऐसी बात नहीं है, हमने किसी को मना नहीं किया है भाई ये काम नहीं होगा, काम होगा। इसमें बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व हैं, हर चीज़ इन्वॉल्व है। सेंटर में डिसीजन लेना है, पूरा देश को संभालना है। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, पूरे देश को अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पूरे देश को संभाल रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश को संभाल रहे हैं। जैसे जैसे इनकी टर्न आती है वैसे वैसे सभी के जो मसले हैं वो हल होंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है हर एक बशिंदे के साथ है, हर एक इंसान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं करेगी कि किसी को कोई नुकसान हो। भारतीय जनता पार्टी और नए नए रोजगार लेके आ रही है। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे जे.एंड.के में आ रहे हैं। वो किस लिए आ रहे हैं कि जहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो, लोगों को रोजगार मिले। एक और बड़ा चेहरा जो है, फॉर्मर एमएलसी रह चुके हैं, पीडीपी का दामन छोड़ चुका था, अपने हजारे कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने दामन छोड़ा था। एक लंबा अरसा उन्होंने राजनीति से अलग जो था बिताया। वो क्लियर नहीं कर रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामूंगा या कांग्रेस का थामूंगा। जिस तरीके से आजाद साहब जी ने सम्मेलन बुलाया था उसमें वो गए, फिर कयास लगाए कि शायद कांग्रेस का दामन थामेंगे। फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि नहीं वो हमारे साथ आएंगे, तो फिर बाद में आम आदमी पार्टी जब एंट्री जम्मू कश्मीर में हुई तो कहा कि शायद आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने तमाम चीज़ों को खारिज किया। और सोर्सेज, पुख्ता सोर्सेज बता रहे हैं कि कल सुबह जब होगी 11 बजे पार्टी ऑफिस में वो पार्टी का दामन थामेंगे। नाम सुरेंद्र चौधरी जी का है और फॉर्मर एमएलसी रह चुके हैं। ये सोर्सेज, पुख्ता सोर्सेज बता रहे हैं कि वो कल जरूर दामन थाम लेंगे। कितना बड़ा चेहरा मानते हैं और क्या बड़ा बदलाव जो है इनके आने से आप देखेंगे? देखिए कि वो एक सुलझे हुए मंझे हुए पॉलिटिशियन है। वो जानते हैं, उनको पता है कि कौन सी पार्टी किसको क्या दे सकती है। एक बहुत बड़ा भंडार है, उसकी चाबी आपके पास है, तो दूसरी पार्टी क्या करेगी? आप ये समझिए ना, देने वाला कोई और है, मांगने वाला कोई और है, उसको थोड़ी मिलेगा। सेंटर में हमारी सरकार है, जो जे.एंड.के के अंदर जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारी सरकार ने चलाए, पहले क्यों नहीं चले? और सुरेंद्र चौधरी जी ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो देश को बहुत तरक्की की राह पे लेके जा रही है, और हाथ उसी का पकड़ना चाहिए जो समुद्र को पार करा सके। उन्होंने बड़े सुलझे ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से डिसीजन लिया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। अगर कल इस तरह का कोई काम होता है, मैं पूरी जे.एंड.के की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के हमें लीडर चाहिए। अभी देवेंद्र राणा जी बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे, सुलाथिया जी बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे, श्याम शर्मा जी बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे। इतने इतने अच्छे लीडर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। फिर लोगों का काम ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। थोड़ा लेट हो सकता है, 4 दिन लेट हो सकते हैं, आगे जा सकता है, डिनाई नहीं करेंगे कभी भी। हर आदमी का भला होगा, हर आदमी का फ़ायदा होगा, हर आदमी को फैसिलिटी मिलेगी। आप देखो ना, 2 साल कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने कितना राशन दिया जे.एंड.के में। कोई आदमी भूखा रहा नहीं रहा, क्योंकि बाकी लोग छुपे रहे। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर था वो घर घर में रहा। क्या चाहिए, क्या तकलीफ है, कुछ मेडिसिन चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। और हफ्ते के अंदर अंदर हमने 2 DRDO हॉस्पिटल बनाए, कश्मीर में बनाया, जहाँ भी बनाया। और पब्लिक को क्या फैसिलिटी चाहिए? पब्लिक चाहती है कि जो हमारे पास कन्वीनियंस है, जिस तरीके से अगर उसे मेट्रो में सफ़र करना है, अगर उसे बस में सफ़र करना है, अगर उसे अपनी स्कूटी लेकर निकलना है, मोटरसाइकिल निकलना है, गाड़ी लेकर निकलना है, तो आजकल जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आम रसोई के अंदर एक सिलेंडर से लेके वो तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी हैं इस समय, चाहे वो खाने का तेल हो, अगर वो सरसों का तेल हो, अगर रिफाइंड तेल हो, वो उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। इस तरीके की अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो आम इंसान तो पिस जाएगा जनाब। आम इंसान कहाँ जाएगा? जनता चाहती है कि सरकार इस पर क्यों नहीं कुछ कर रही है। जिस तरीके से इनको भी अगर पेट्रोल डीजल दाम इनको जीएसटी के दायरे के अंदर लाया जाए, बाकी तमाम चीज़ें जो है उनको पर महंगाई पर कंट्रोल लगाए, कम से कम आम आवाम जिसके हाथ में सिर्फ 2 वक्त की रोटी लिखी है वो तो खुश नसीब होकर उसको खा सके, उसके लिए सरकार क्या करेगी? जनाब ऐसे है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है,
हर आदमी वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ता जाता है। आप आज देख लीजिए श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है, क्या कारण था। उन्होंने अपने देश को इस ढंग से संभाला ही नहीं। डीजल को सब्सिडी दी, पेट्रोल को सब्सिडी दी, आज वहाँ पे भूखमरी पड़ी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी एक महान शख्सियत है, पता नहीं कौन सा ये देवता रूप है। इतने बड़े पूरा वर्ल्ड मिला लो एक इंडिया बनता है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को, जिस भी इंसान ने हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया है, बहुत उच्च कोटि के कर्म किए हैं उसने, कि इस देश के अंदर अगर कोई महामारी आई उसको चुटकी में ख़त्म करके दिया। बाहर वाले वर्ल्ड में देखो आप कितना नुकसान हुआ। जहाँ पे 15-15, 20-20 करोड़ की आबादी थी, वो लोग 10-15-20 करोड़ आदमी को संभाल नहीं सके। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 150 करोड़ की आबादी को किस तरह से संभाला होगा। ये इसमें क्या होता है कि हर आदमी की उनको सपोर्ट है, चाहे JNK की लीडरशिप है, चाहे हिमाचल की लीडरशिप है, चाहे गुजरात की लीडरशिप है, चाहे यूपी की है, जहाँ जहाँ की भी लीडरशिप है पूरी सपोर्ट थी। इसलिए अगर आज डीजल महंगा होता है, इसके साथ कपड़ा 10 रुपये मीटर बढ़ जाता है, तो कपड़े के ऊपर प्रॉफिट उतना बढ़ जाता है। बाकी अगर हमारे अन्नदाता हैं, मैं तो जो हमारे जिम्मेदार हैं ग्रोवर्स हैं उनको मैं अन्नदाता कहता हूँ। अगर डीजल बढ़ेगा, उनकी कणक अगर 20 रुपये किलो बिकती, वो 24 रुपये किलो बिकेगी, 4 रुपये किलो बढ़ जाएगी। महंगाई जैसे बढ़ती है ऐसे प्रॉफिट का लेवल भी बढ़ता है। आज से 40 साल पीछे चले जाओ, आप 30 साल पीछे चले जाओ, 1000 रुपया पे हुआ करती थी एक जुबान की, आज 75-75 हज़ार रुपया पे है। महंगाई के साथ साथ प्रॉफिट अगेन होता है। इस पे हर आदमी को एनालिसिस करना चाहिए। भाई आज अगर मैं चीनी 30 रुपये किलो बेच रहा हूँ, कल वो 40 रुपये किलो हो जाती है, तो प्रॉफिट जो है 40 रुपये पे आएगा। होटल वाला 10 रुपये की चाय बेचता है, वो 15 रुपये की कर देगा, उसमें प्रॉफिट आएगा। इसी तरह हर आदमी एक चेन होती है, हर आदमी का प्रॉफिट जो है अगेन होता है। चाहे वो ग्रोवर्स है, उसकी धान की उसकी जो भी आइटम है उसकी भी कीमत बढ़ती है। इसलिए आखिर में क्योंकि समय कम है, मैं आपसे एक लास्ट में संक्षेप में उत्तर जाना चाहूँगा, क्योंकि अब की बार किसकी सरकार, ये एक ऐसी पहेली है जो हर एक इंसान जानना चाहता है। क्योंकि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नज़र आ रहा है साफ तौर पर, क्योंकि उनका सेम मॉडल है, फ्री बिजली, फ्री पानी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी और मेडिकल फैसिलिटी में मोहल्ला क्लिनिक की जगह पंचायत क्लिनिक जो है वो खोल कर देंगे। यही मॉडल है और इसी मॉडल के साथ वो जम्मू कश्मीर के अंदर उतरेंगे मैदान में। लगता है कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी देगी, या फिर आम भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप करेगी और कितनी सीटें जीतकर जो है वो सरकार बनाएगी। आप देखिए ऐसे है, जो चीज़ उन्होंने करनी है वो तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले की हुई है। यहाँ तो बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कहाँ बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं? सिर्फ उनको एक बताया जा रहा है कि बिजली जो है ढंग से चलाएं। किसी का कनेक्शन, पूरे 75 वार्ड है हमारे, 75 वार्डों के जितने कारपोरेटर हैं, हर कारपोरेटर को ये कहा गया कि किसी के साथ नाजायज़ ना हो, किसी की बिजली ना कटे। अगर बिल ज़्यादा है उसको बोलो थोड़ा थोड़ा करके जमा कराएगा। अगर मैं कोई चीज़ परचेज करता हूँ, उसके पैसे तो मैंने देने हैं, चलेगा कैसे देश? फिर कल को अगर हम बिजली के पैसे नहीं लेते हैं, सिस्टम बिगड़ जाता है, फिर तो वही श्रीलंका वाला हिसाब होगा। फिर कहाँ से खाना खाना, कहाँ से रोजी रोटी चलेगी? कांटे की टक्कर नहीं देगी आपको लगता है आम आदमी पार्टी? क्या बात कर रहे हैं जी? हम 50 के पार बोल रहे हैं, 50 के पार हो सकता है। चौधरी जी भी आ गए। मैं कहता हूं कि पूरी जनता जो है JNK की, बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुस्तानी है। तो फिर हमें क्या शक है कि, लेकिन बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सिर्फ 2 से 3 नेतागण ऐसे हैं जो बड़े दिग्गज नेता और जो बच चुके हैं। हर्षदेव सिंह जी की बात करें, लाल सिंह जी की बात करें, रमन बाला जी की बात, यही 3 विपक्ष में मुझे नजर आ रहे हैं। बाकी सारा विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी में समा गया। देखिए ऐसे है कि हर आदमी ये सोचता है, कौन सा आदमी है जो अच्छी जगह नहीं बैठना चाहता? कौन सा ऐसा आदमी है कि जो चाहता है वो भाई मेरे को रिस्पेक्ट ना मिले? हमारी पार्टी जो है हर एक पूरे वर्कर से लेके बड़े लीडर तक रिस्पेक्ट देती है। किसी को ये नहीं है कि ऑफिस के अंदर आएगा उसको बोलेंगे बाहर चलो। बाकी पार्टियां जितनी भी हैं उसके अंदर हमने यही सुना था। इसलिए लोग, हर आदमी जो करीब हैं
वो पूरी भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी सक्षम है 50 से ऊपर सीटें लेके सीएम जो भारतीय जनता पार्टी का होगा। जब मैं आज लिख के देता हूँ, अपोजिशन जो मर्जी कहे, अपोजिशन करती रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हम जनता के, अगर आप देखिए, आपने कहा डीजल महंगा है, हमने श्रीनगर का रास्ता ही 4 घंटे का कर दिया है, तो डीजल कहाँ महंगा हुआ? जहाँ 8 घंटे में डीजल चलता था, आज 4 घंटे चलेंगे। डोडा के जाने के लिए 5 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे लगेंगे, तो रास्ते ज़्यादा हो गए, तो कहाँ महंगा हुआ डीजल? हर सरकार हर तरफ से हर एक इंसान के लिए फैसिलिटी ढूंढ रही है, तरक्की ढूंढ रही है। आज देखो पाकिस्तान का क्या हाल है, श्रीलंका का क्या हाल है, बाकी वर्ल्ड का आप देखो क्या हाल है। पूरा वर्ल्ड जो है आज नरेंद्र भाई मोदी जी को पूछता है और इनको मानता है कि इस कोरोना काल में जो 2 साल इन्होंने तरक्की की है, महान आदमी कर सकता है कि कोई जानी नुकसान ज़्यादा नहीं होने दिया। बाहर आप देखो 40% देश खत्म हो गया, चाइना में आज भी प्रॉब्लम है, तो हमारा देश महान है, तो महान है। हमारे माता वैष्णो देवी से भी, वहाँ से भी ऐलान किया जाता है भारतवर्ष महान हो। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के उनके एक कार्यकर्ता ने कहा है कि 5 सीटें भी जीतेंगी तो मैं गधे पे सवारी करूंगा। लगता है पड़ेगी इसको, करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी इसको। वो देखो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग ये काम कर सकते हैं क्योंकि उनके पहले से ही ऐसी सोच है। अभी पार्टी, क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए क्या, जैसे वो कह रहे हैं कि 5 नहीं जीत सकते, आप एस्टिमेट दें, अगर वो आते हैं, सारी चुनाव जीतते हैं, जल लड़ते हैं, तो कितनी सीटों पर वो जीत सकते हैं? लगता देखिए है ऐसे है कि ये सोच, ये विचार उन लोगों के पास है। हमारा एक ही मानना, एक ही कहना है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 50 के पार, अब की बार 50 के पार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए सर। थैंक यू सर। अब की बार 50 के पार और अब की बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण आश्वस्त हैं। आश्वस्त इस वजह से हैं जिस तरीके से ऊर्जा का संचार नजर आ रहा है और लगातार ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही हैं। चाहे बात ओबीसी की हो, बात एससी की हो, बात एसटी की हो, या फिर बात जो है वो डेली वेजर्स की हो, अब हर एक नेता जो है वो खुलकर बात कर रहा है और बड़े बड़े चेहरा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं। और कल का दिन भी खास रहने वाला है। कल सुबह 11 बजे का शुभ मुहूर्त के समय जो है सुरेंद्र चौधरी जो है फॉर्मर एमएलसी पीडीपी का दामन छोड़ अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। हालांकि पीडीपी का दामन उन्होंने 1-1.5 साल पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि वो किसका दामन थामेंगे। राजनेता तो वही होता है, राजनीति से दूर रह नहीं सकता। उन्होंने सोचा कि अब हमें जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कल वो ऑफिशियल तौर पर ज्वाइन कर ही लेंगे। कल सुबह 11 बजे की तस्वीरें आपको वो भी दिखाई जाएंगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या आम आदमी पार्टी का फ्री वीज मॉडल जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को लुभा पाएगा? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम फ्री बिजली, फ्री पानी, बेहतर एजुकेशन और पंचायत क्लिनिक्स का मॉडल को अपनाएगी, या फिर विकास और मोदी लहर जो है एक बार फिर जो है आम आदमी पार्टी के साथ तमाम पार्टियों को बहा कर ले जाएगी? आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बाहु एक्सप्रेस पर। इधर के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।